नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स। 4 से 8 लाख की कमाई पर 5% टैक्स और 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। अधिकतर लोगों को नहीं है इसकी जानकारी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इसकी करेक्ट जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। सब बस जब से बजट आया सबने बस यही सुन लिया कि 12 लाख पर इनकम, 12 लाख तक की कमाई पर आप लोगों को कोई टैक्स नहीं देना है। बट जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 4 से 8 लाख तक की कमाई पर आपको 5% टैक्स लगेगा। क्या न्यूज़ है, डिटेल पर सुनिएगा, तब आपको शॉकिंग लगने वाला है। जैसा कि पता है कि 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय बजट पेश किया है और इस बजट में कई बड़ी घोषणा की गई जो कि आम जनता को महंगाई से राहत देंगी। इस सालाना आम बजट में टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल अब सरकार ने 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। हालांकि नए इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक 0 से 4 लाख रुपये वार्षिक आय टैक्स मुक्त है। वहीं 4 से 8 लाख रुपये वार्षिक कमाई पर 5% टैक्स लगेगा। इसके अलावा 8 से 12 लाख रुपये सालाना इनकम पर 10% टैक्स निर्धारित किया गया है। अब ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि अगर सरकार ने 12 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है तो 4 से 8 लाख रुपये की आय में 5% टैक्स क्यों निर्धारित किया गया है। आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। इनकम टैक्स स्लैब और टैक्स का कैलकुलेशन। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए नई दरें लागू की हैं। 0 से 4 लाख रुपए वार्षिक कमाई टैक्स फ्री है। 4 से 8 लाख रुपए सालाना इनकम पर 5% टैक्स है। 8 से 12 लाख रुपए वार्षिक कमाई पर 10% टैक्स है। 12 से 16 लाख रुपए सालाना कमाई पर 15% टैक्स है। 16 से 20 लाख रुपए वार्षिक आय पर 20% टैक्स है। 20 से 24 लाख रुपए सालाना इनकम पर 25% टैक्स है और 24 लाख रुपए से ज़्यादा कमाई पर 30% टैक्स है। अब 10 लाख रुपए सालाना कमाई पर लगता है इतना टैक्स। अब बात करते हैं 0 से 4 लाख रुपए सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख रुपए पर 5% टैक्स की बात करें तो मान लीजिए 20,000 रुपये बनता है आपका। 8 से 10 लाख रुपए का बात करें तो 2 लाख रुपए पर 10% टैक्स 20,000 रुपये। कुल कर दिए कितना हो गया, 20 + 20 40,000 रुपये। अब धारा 87A के तहत टैक्स रिबेट। सरकार ने धारा 87A के तहत टैक्स रिबेट की लिमिट को बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है। इसका मतलब है कि यदि आपकी सालाना टोटल कमाई 12 लाख रुपए या उससे कम है तो आपके द्वारा टैक्स राशि का भुगतान पर अधिकतम 60,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। इस तरह 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जो भी रकम बनती है वह पूरी तरह से रिबेट के माध्यम से खत्म हो जाती है, जिससे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 4 लाख से अधिक 4 कमाई पर टैक्स फ्री। मान लीजिए कि आपकी वार्षिक इनकम 8 लाख रुपए है तो टैक्स कैलकुलेशन के मुताबिक 0 से 4 लाख रुपए की कमाई टैक्स फ्री है, लेकिन 4 से 8 लाख रुपए तक की इनकम में 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख के बाद वाली 4 लाख रुपए की कमाई पर 5% के हिसाब से आपको 20,000 रुपये टैक्स अदा करना होता है। लेकिन इनकम टैक्स की धारा 87A के मुताबिक आपको 20,000 रुपये का टैक्स रिबेट भी मिल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 4 लाख रुपए की कमाई पर 1 रुपया भी कर नहीं देना होगा। 4 लाख या 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री। मान लीजिए कि 0 से 4 लाख रुपए की वार्षिक कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन 4 से 8 लाख रुपए पर 4 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से 20,000 रुपये और 8 से 12 लाख के बीच 4 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से 40,000 रुपये टैक्स का भुगतान करना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको कुल मिलाकर 20,000 प्लस 40,000 इक्वल्स टू 60,000 रुपये टैक्स देना होगा। लेकिन आप इस टैक्स राशि पर पूरी तरह से छूट प्राप्त हो कर सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 87A सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स के तहत 60,000 रुपये की टैक्स रिबेट मिलने के बाद कुल देने वाला टैक्स 60 - 60 यानी 0 रुपये हो जाएगा। अब आप बताएं कि 12 लाख रुपए की वार्षिक इनकम टैक्स फ्री हुई या कि नहीं। उम्मीद है कि इस टैक्स कैलकुलेशन से आपको 0 से 24 लाख रुपए सालाना आमदनी पर कितना कर टैक्स देना है समझ आ चुका होगा। और मैंने पूरी 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 सिंपलेस्ट वे में कोशिश करी है कि आपको समझाने की। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स थे, उनके मन में ये सवाल थे कि अरे टैक्स स्लैब रेट तो डिफरेंट दिखा रहे हैं। 4 से 8 में हम मुझे 5% का टैक्स देना है, 8 से 12 लाख वालों को 10% टैक्स देना है, फिर कैसे 12 लाख तक की इनकम फ्री हुई। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन था, तो मुझे लगा क्यों ना मैं उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ तो आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अभी।
और काफ़ी अच्छे से मैंने कोशिश करी आप लोगों को समझाने की और बताने की। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जिनको ये डाउट्स हैं उन तक आप लोग इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि उनका भी जो ये डाउट है ना वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। सो आज के लिए इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल से जुड़िए, क्योंकि लॉन्ग पर्सपेक्टिव के लिए भी इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए समय समय पर लाती रहूँगी। सो आज के लिए इतना ही गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।